हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन अपने मैथ्स में बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वेशंस, ऑल्सो नोन एज लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है? लीनियर वर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। लीनियर वर्ड का मतलब होता है डिग्री 1, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1। ठीक है। और इनइक्वेशंस का मतलब, लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब, एग्जाम्पल जैसे अगर अपन बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो मैंने लिखा x इक्वल टू 2 या मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो ये है लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं लीनियर इनइक्वेशन की, तो लीनियर इनइक्वेशन होगा x इज लेस देन 2, या फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या x प्लस वाई इज लेस देन 4, या फिर जैसे x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, या ग्रेटर देन 5 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये आपको साइंस का डिफरेंस समझ आ रहा है। यहां है लेस देन, यहां है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां हो गया लेस देन इक्वल टू, यहां है ग्रेटर देन, और यहां दोनों जगह क्या साइन है? इक्वल। तो यह है लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन यानी कि इक्वल का साइन, और ये लीनियर इनइक्वेशन यानी कि इक्वल का साइन नहीं होगा। 4 तरीके के साइंस हो सकते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। ये वाला साइन अकेला अब आपको नहीं मिलेगा, ये अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर है? यहां तक आगे बात समझ में? तो अब अपन ये सीखेंगे नेक्स्ट चीज कि भाई लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करके जब भी आप कोई भी फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हो, तो उस फाइनल रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं। ठीक है, कॉपी करो। देखो, अब आपने कभी भी कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करी, और सॉल्व करके आपका जो मान लो रिजल्ट है वो आया, फर्स्ट टाइप ऑफ रिजल्ट x इज लेस देन a कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, फ्रैक्शन में भी, डेसिमल में, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट आया x वेरिएबल इज लेस देन a इज द न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या होते हैं? एक तरीका होता है मैं लिखूं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से a, ये एक तरीका होता है। इसमें ये वाला जो सिंबल है इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, और इस सिंबल को बोला जाता है इंफिनिटी। क्लियर है यहां तक? और ये जो आपने ब्रैकेट्स लगाए हैं इन्हें बोला जाता है ओपन ब्रैकेट। क्या बोला जाता है इस टाइप के ब्रैकेट्स को? ओपन ब्रैकेट। ये इसको रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि अपन एक नंबर लाइन बनाए, उस पे सेंटर में ऑब्वियसली कौन आएगा? 0। मान लो जो आपका a है वो पॉजिटिव नंबर है, तो वो 0 के बाद में आएगा। यहां पे कहीं आया a, अब यहां आप लिखोगे माइनस इंफिनिटी, और यहां आगे जाके नंबर लाइन के आप लिखोगे पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी और पॉजिटिव इंफिनिटी। अब x जो है आपका वो a से छोटा है, a से अगर छोटा है तो आप जाओगे इधर, यानी कि लेफ्ट के डायरेक्शन में। तो अब मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। ये वाला जो सर्कल है इसको बोला जाता है ओपन सर्कल। क्या बोला जाता है भाई? ओपन सर्कल। ये पहला तरीका है अपने आंसर को रिप्रेजेंट करने का। अगर ये आपका आंसर आया तो आप उसको इंटरवल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो और उसे नंबर लाइन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब इसमें छोटा सा चेंज करता हूं मैं। मान लो आपका आंसर है x इज लेस देन इक्वल टू a, इस बार इक्वल भी आ गया, तो अब मैं इसको इंटरवल की फॉर्म में क्या लिखूंगा? देखो यहां तक सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस ये जो लास्ट वाला अब मैं ब्रैकेट बनाऊंगा उसकी शेप बदल दूंगा, क्योंकि यहां इक्वल आ गया। इस टाइप के ब्रैकेट को बोला जाता है क्लोज ब्रैकेट। क्या बोला जाता है भाई? क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब
इस बार हम a को इंक्लूड कर रहे हैं। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फिर से आप नंबर लाइन बनाओ माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक की, सेंटर में आ जाएगा 0। a मान लो आपका यहां पे है, तो अब आपका a इंक्लूड हो रहा है ना, इक्वल साइन लग रहा है ना, तो आप जो सर्कल बनाओगे उसे कलर कर देना, मतलब डार्क कर देना। तो इसको बोला जाता है क्लोज्ड सर्कल। क्या बोला जाता है भाई? क्लोज्ड सर्कल। इसका मतलब x या तो a के इक्वल है या x a से छोटा है, और इसको बोला जाएगा x सिर्फ और सिर्फ a से छोटा है, a के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड टाइप का आंसर, x इज ग्रेटर देन, a की जगह b कर लेते हैं इस बार, है ना, ग्रेटर में अलग वेरिएबल, अलग न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं। x इज ग्रेटर देन b। तो अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? x बिलोंग्स टू, b से बड़ा है ना a, पहले आप b लिखो। b से बड़े नंबर कितने होते हैं? कोई लिमिट है क्या? जैसे एग्जांपल 2 से बड़े नंबर कोई लिमिट है? 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन चलते ही जाओ। तो सिमिलरली b से बड़े नंबर चलते ही जाओ। ये इसकी इंटरवल फॉर्म है। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे? ये लिख दिया, हर नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से कहां तक चलती है? प्लस इंफिनिटी तक। सेंटर में क्या आता है? 0। मान लो जो b है वो यहां पे है। अब x जो है वो b से बड़ा है ना, तो मैं अब यहां पे इस तरीके का एरो बनाऊंगा। ठीक है, b से बड़े नंबर्स किधर आएंगे? राइट में। ये कौन सी साइड बोली जाती है? लेफ्ट साइड। और ये कौन सी साइड बोली जाएगी? राइट साइड। छोटे नंबर्स हमेशा लेफ्ट में आएंगे, बड़े नंबर्स हमेशा राइट में आएंगे। क्लियर यहां तक? इसको बोलते हैं ओपन सर्कल, इसको बोलते हैं क्लोज सर्कल। तो ये भी कौन सा सर्कल हुआ? ओपन सर्कल। ये कौन से ब्रैकेट हुए? ओपन ब्रैकेट। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, अब बात करते हैं फोर्थ टाइप की इनइक्वालिटी की, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। इस केस में आप इसकी इंटरवल क्या लिखोगे? इंटरवल यानी कि ब्रैकेट्स क्या बनाओगे? b से पॉजिटिव इंफिनिटी, और b पे आप ब्रैकेट की शेप बदल दोगे क्योंकि यहां इक्वल लग रहा है। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी? माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक ले जाओ, सेंटर में मार्क करो 0। मान लो यहां पे है b, तो अब आप यहां लिखोगे कि मैं b पे लगा रहा हूं क्लोज्ड सर्कल, क्योंकि b इंक्लूड हो रहा है, और x b से बड़ा है, तो बड़े नंबर कहां जाते हैं? राइट में। बड़े नंबर कहां जाते हैं भाई? राइट में। ये राइट में चलेंगे। क्लियर? आ गया समझ में? इजी है ना? तो अब ये तो हो गए सारे सिंगल वेरिएबल के, मतलब x के साथ सिर्फ अकेला a है। अब अपन पढ़ेंगे x के साथ दो वैल्यूज है a और b। इसमें एक चीज बड़ी यूनिक है, अगर नोटिस नहीं करी तो समझ लो। हर जगह देखो, इंफिनिटी जो है ना आपका, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इंफिनिटी पे आप हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगा रहे हो? ओपन ब्रैकेट। अब इसका रीजन क्यों लगाते हैं इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट? बिकॉज इंफिनिटी कोई नंबर ही नहीं होता, इंफिनिटी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे 100 एक फिक्स नंबर है, 1000 एक फिक्स नंबर है, तो इंफिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं है। वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ इंफिनिटी, इसलिए आप उस पर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाओगे, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगाओगे। ठीक है, आ गया समझ में? कॉपी करो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं देखो दो न्यूमेरिक वैल्यूज की। जैसे मान लो कभी आपका आंसर आ गया कि x 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। फर्स्ट टाइप, x इज ग्रेटर देन a लेस देन b। अब इस केस में क्या किया जाएगा? x a से बड़ा है और b से छोटा है, तो आप इसकी इंटरवल ऐसे बनाओगे, x a से बड़ा है और b से छोटा है, किधर भी इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट आ गया, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब जब बात करेंगे किस चीज की? नंबर लाइन की, तो एक बार के लिए 0 को हटाते हैं अपन, है ना, 0 का भी कोई यूज नहीं है। मान लो आपका नंबर लाइन पे यहां आया a, यहां आया b। ठीक है, तो अब आप नंबर लाइन में क्या करोगे? दोनों तरफ ओपन सर्कल लगाओगे और उनको आपस में ज्वाइन कर दोगे, मतलब x की वैल्यू a से b के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट, अब मान लो इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a
लेस देन बी। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे कि x a या a से बड़ा है और b से छोटा है। तो अब आप इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यहां आ जाएगा a, यहां आ जाएगा b। a या a से बड़ा है तो डार्क सर्कल, b से छोटा है तो ओपन सर्कल। ये क्लोज, ये ओपन। ठीक है, a पे इक्वल साइन लग रहा है इसलिए आपने a को यहां भी इंक्लूड करा और यहां भी इंक्लूड करा है। अब अगर इक्वल साइन a की जगह b पे लग रहा हो तो आप a पे कौन सा ब्रैकेट लगाओगे? ओपन ब्रैकेट, और b पे लगाओगे क्लोज ब्रैकेट। सिमिलरली जब आप नंबर लाइन बनाओगे तो आप a पे कौन सा ब्रैकेट लगाओगे? ओपन, और b पे कौन सा लगाओगे? क्लोज। ठीक है, आ गया समझ में? क्लोज ब्रैकेट का मतलब कि अपन उस वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू b। स्क्वायर ब्रैकेट a, स्क्वायर ब्रैकेट b। नंबर लाइन क्या बनेगी इसकी? a से ये बन गई b। क्लियर? दोनों तरफ क्या करेंगे? डार्क सर्कल्स बना देंगे, यानी कि क्लोज्ड सर्कल्स बना देंगे। तो x a और b के बीच में लाई करता है, साथ में x a के इक्वल भी हो सकता है और b के इक्वल भी हो सकता है। क्लियर? तो अपन ने सिंगल वैल्यू a के साथ भी इनइक्वालिटीज की अलग अलग फॉर्मेशन कर ली, और डबल वैल्यूज है तो उनके साथ भी अपन ने अलग अलग फॉर्मेशंस कर ली। ठीक है, तो ये होता है बेसिक इनइक्वालिटी का मतलब। इनइक्वालिटी मतलब अब अपन किसकी बात नहीं करेंगे? इक्वल साइन की बात नहीं करेंगे। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये बात अब अपन नहीं करेंगे। अपन बात करेंगे कि ax प्लस बी वाई या तो c से छोटा है, या फिर बड़ा है, या फिर लेस देन इक्वल है, या ग्रेटर देन इक्वल है। इस तरीके के साइंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आज की क्लास में इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में अपन इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी डाउट है आज की वीडियो में तो आप उसको दोबारा देख लो या आप हमें इन्फॉर्म करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।